नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। अक्सर हम लोग सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। लेकिन क्या करें जब खुद से प्यार ही ना हो, जब खुद के बारे में हम कुछ अच्छा फील ही नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो उसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं सेल्फ हेट का शिकार हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ हेट के बारे में और जानेंगे कि हम खुद से नफरत करते क्यों हैं, और अगर हम अपने आप से नफरत करते हैं तो हम कैसे अपनी इस नफरत को प्यार में बदल सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को हैप्पी और हैपनिंग बना सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, खुद से नफरत करने के तो ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके 5 कोर कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से अक्सर लोगों को खुद से नफरत होती है। तो एक एक करके हम इन कॉजेज के बारे में जानेंगे ताकि हम इन कॉजेज को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से टाटा और गुड बाय कह सके। तो पॉइंट नंबर 1 आता है आपके बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। देखिए, कई बार क्या होता है, फैमिली में पेरेंट्स, रिलेटिव्स या आसपास के लोग आपको अलग अलग तरह से टीज करते हैं, आपको कुछ भला बुरा कहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को कहेंगे कि तुम कितने काले हो, कालू कालू। कुछ बच्चा मोटा है तो उसे मोटू मोटू कहेंगे, या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है तो उसे भोंदू भोंदू कहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें लोग अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं, या आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की बातें अपने लिए ज़रूर सुनी होंगी। देखिए, पेरेंट्स या फैमिली या फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें कई बार सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह से कह देते हैं, या कई बार इसलिए कह देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे कह दिया तो क्या हो गया। लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं, जब आप बार बार अपने लिए सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्यूमुलेट हो जाती, और ये जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपको खुद से नफरत करने के लिए मजबूर करती हैं। देखिए, एक बात समझिए कि किसी भी बच्चे की स्ट्रॉन्ग या वीक मेंटल स्टेट के लिए उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं आपको इसके लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आपके 50% मार्क्स आए एग्जाम में, तो आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? कुछ पेरेंट्स होंगे जो पूछेंगे अपने बच्चों से कि अरे 50% मार्क्स आए, इतने कम आए, कैसे आए? तुमने पढ़ाई नहीं की थी? क्यों नहीं पढ़ाई की थी? तो वो आपसे इसके रीजंस पूछेंगे, और जब उन्हें ये रीजंस पता चल जाएंगे तो वो उन रीजंस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम इस पर मेहनत करो और अच्छे से परफॉर्म करना। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये देख कर गुस्से में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि अरे 50% नंबर लेके आया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना देखने का। कहेंगे ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये किसी भी कर्म का नहीं है, पता नहीं भगवान ने मेरे हिस्से कैसे बचे दे दिए। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, जब इस तरह की बुरी बुरी बातें आप अपने लिए अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली में लोगों से सुनते हैं तो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्टिंग होता है। और कई बार क्या होता है कि जब आप इन चीज़ों को बार बार सुनते हैं तो ये चीज़ें अगेन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाती हैं, और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं तो हूँ ही बेकार, मैं सच में ना पढ़ने में हूँ, ना लिखने में हूँ, ना देखने में हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ लाइफ में। सो यू स्टार्टेड हेटिंग योर सेल्फ फॉर दैट। जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी लायक नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप चीज़ों को कई बार एक वाइडर एस्पेक्ट में नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी आपको किसी भी पिक्चर को पूरी तरह से सही तरह से दिखाने में नाकाम होते हैं। देखिए, एक बात समझिए कि पेरेंट्स कभी भी किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहते। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें, लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन हर पेरेंट की पेरेंटिंग का तरीका अलग अलग होता है। कुछ पेरेंट्स प्यार से सिखाते हैं, कुछ पेरेंट्स इरिटेट होकर सिखाते हैं। कुछ पेरेंट्स आपकी गलतियों पर आपको प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो आगे बढ़ो। लेकिन कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि जब वो आपको भला बुरा कहेंगे तो आपको बुरा फील होगा। जब आपको बुरा फील होगा तो आप मोटिवेट होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। और ये सिचुएशन बहुत बार होती भी है। कई बार जब आपके पेरेंट्स आपको भला बुरा कहते हैं तो कुछ बच्चे इस बात को दिल पे ले लेते हैं, सोचते हैं कि अच्छा, इन्होंने मुझे बोला है कि मैं पढ़ने में नहीं हूँ, लिखने में नहीं हूँ, मैं देखने में नहीं हूँ, अच्छा अब देखना, मैंने सब चीज़ों में अच्छा करके दिखाऊंगा। और बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को मोटिवेशन की तरह लेते हैं और अपनी लाइफ में इसे पॉजिटिवली आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन बहुत बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। वो इन चीज़ों को अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके मान लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट खुद से नफरत होने लगती है। देखिए, अगर आप भी खुद से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं, ये ठान चुके हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि नोबडी इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है।
हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी खूबियों के बारे में आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। तो अपनी अच्छाइयों को खुद ढूंढिए, उन पर फोकस कीजिए। याद रखिएगा कि आपकी कमियां निकालने के लिए तो दुनिया बैठी है। तो दोबारा से कहूँगी, फोकस ऑन योरसेल्फ, और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप खुद को बेहतर साबित ना कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस। देखिए, कई बार आपकी फैमिली आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती, लेकिन आपके जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस हैं वो लाइफ में अच्छे नहीं होते, और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं आप खुद से नफरत करने लगते हैं। आजकल यंगस्टर्स में ये एक बहुत कॉमन रीज़न बन गया है खुद से नफरत करने का, क्योंकि अक्सर आजकल देखा जाता है कि अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी ने किसी को छोड़ दिया, चीट किया, या किसी ने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है प्रॉब्ली दे आर नॉट गुड फॉर समवन, और दे आर नॉट इनफ फॉर समवन, एंड सो दे स्टार्टेड हेटिंग देमसेल्व्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है खुद से नफरत करने का आजकल के टाइम में। तो अगर आप भी खुद से सिर्फ इसीलिए नफरत करते हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा। और अपनी बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। मान के चलिए कि आप एक सिंपल इंडिविजुअल हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग है। जैसे कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ही ग्लैमरस है या बहुत ही शो ऑफ करता है, तो उसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है और वो इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ रहते हैं और आप ये देखते हैं कि वो इंसान सामने कॉन्स्टेंटली शो ऑफ करता है, तो ये देखकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। सिमिलरली वो इंसान भी आपकी सिंप्लिसिटी को देखकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो आपकी सिंप्लिसिटी से रिलेट नहीं कर पा रहा है और आप भी उसके शो ऑफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आप दोनों का एक साथ रहना मुश्किल होता है और आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी से अलग होते हैं या जुड़ नहीं पाते, तो अपने आप में बुरा फील मत कीजिए, खुद को लो फील मत कराइए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी इसीलिए आप सामने वाले के साथ जुड़ नहीं पाए या चल नहीं पाए। देखिए, आप में कोई कमी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसलिए अपने दिमाग से इस तरह की बातें पूरी तरह से निकाल दीजिए। एक बात याद रखिएगा, दैट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट बट लाइक अडेयर, यानी कि किसी के साथ रहने के लिए, चलने के लिए आपके और उसके बीच कुछ सिमिलर ग्राउंड्स का होना, कुछ सिमिलैरिटीज़ का होना, कुछ समानताओं का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे कहूँगी, खुद को बुरा फील बिल्कुल भी मत कराइए। खुद पर फोकस कीजिए, खुद की अच्छाइयों पर फोकस कीजिए, खुद को पॉलिश कीजिए और खुद को इतना बेहतर बनाइए कि आप लाइफ में जब भी जिससे भी जुड़े वो इंसान आपकी तरह हो, एकदम अच्छा, एकदम सच्चा, ताकि आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी और बेहतर चीज़ें मिल सकें। एक बात कभी मत भूलिएगा कि कुछ चीज़ें मेड फॉर ईच अदर होती हैं। जैसे कि हीरे की जगह होती है ज़ेवरों में और कंकड़ की जगह होती है ठोकरों में। अब आपकी बारी है ये सोचने की कि आप खुद को क्या बनाते हैं, हीरा या कंकड़। सो थिंक वाइजली एंड एक्ट स्मार्टली। नेक्स्ट पॉइंट है लो सेल्फ एस्टीम, और सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। तो लो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान की कमी का होना। देखिए, जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम होती है वो हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन में यकीन करते हैं, वो हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। अगर किसी ने उन्हें अच्छा कहा तो वो खुश हो जाते हैं, अगर उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया या कुछ अच्छा नहीं कहा तो उन्हें लगता है कि प्रॉब्ली दे आर गुड फॉर नथिंग, वो अपने बारे में बुरा बुरा फील करने लगते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो एक बात ध्यान से समझिए। देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। हर इंसान के अंदर ढेर सारी कमियों के भंडार भरे पड़े हैं। तो कभी भी खुद को बुरा फील मत कराइए। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप में कमी है तो सामने वाले में भी कमियां हैं, और अगर सामने वाले में भी कमियां हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी अच्छाइयाँ देखने के लायक हो, वो आपको अप्रिशिएट करने के लायक हो। तो इसलिए कभी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन में यकीन मत कीजिए। दूसरों के ओपिनियन को लेकर खुद को जज करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए अपनी अच्छाइयों पर फोकस कीजिए और दूसरों की राय दूसरों पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है ट्रोमैटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखिए, कई बार ज़िंदगी में कुछ बुरी चीज़ें या बुरे हादसे हो जाते हैं और इंसान कहीं ना कहीं उन्हीं हादसों को पकड़कर बैठा रहता है और ज़िंदगी भर खुद को कोसता है, शर्मिंदा होता है। अगर आपकी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ऐसी ख़राब चीज़ें हो गई है और आप खुद को बार बार कर्ज करके खुद से नफरत करते हैं, तो एक बात मेरे ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप बार बार खुद को कोसते रहेंगे, बार बार खुद को बुरा फील कराते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? क्या आपका पास्ट बदल जाएगा? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका पास्ट तो खराब हो ही चुका है,
आप बार बार खुद को कोस कर अपना आज और अपने आने वाले कल को भी बर्बाद कर देंगे। तो जो चीज़ें लाइफ में पहले नहीं हुई वो आगे भी नहीं होंगी। तो अगर आप खुद से नफ़रत करेंगे तो आप अपनी लाइफ को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद से शर्मिंदा होना, खुद पर रोना, खुद को कर्ज करना बंद कीजिए। अपनी कमियों को देखिए कि आपने पास्ट में क्या गलती की थी, उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए स्टेप्स लीजिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइएगा। देखिएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप खुद से प्यार करना खुद ही सीख जाएंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीयर प्रेशर। देखिए, पीयर प्रेशर को आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा मेंटल प्रेशर जब आप वो करने के लिए मजबूर होते हैं जो आप नहीं करना चाहते। बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल खुद से नफरत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर का शिकार हैं। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि लोगों के हाथ में एक स्मार्टफोन या एक आईफोन होने के साथ 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 में उनके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए। अगर उनके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उनका स्टेटस बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो वो बहुत ही बेकार, थर्ड क्लास या लो क्लास है। बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में एक इस तरह का कॉन्सेप्ट बना लिया है जहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स खुद को कूल और हैपनिंग दिखाने के लिए वो चीज़ें करते हैं जो चीज़ें उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सब के चक्कर में बहुत बार चीज़ें चलती हैं कुछ समय के लिए, तब तक उनको अच्छा और कूल फील होता है, और जब चीज़ें नहीं चलती हैं तो उन्हें अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाएंगे, वो सोसाइटी में कूल लगेंगे ही नहीं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि वो खुद से नफरत करने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दैट राइट इज़ राइट इवन व्हेन नो वन इज़ डूइंग इट। सही हमेशा सही होता है, चाहे फिर उसे करने वाला एक ही इंसान क्यों ना हो। अगर किसी काम को ढेर सारे लोग कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम सही है। तो अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपनी इस बुद्धि की क्षमता का इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी लाइफ को अपने तरीके से प्लान और डिज़ाइन कीजिएगा। याद रखिएगा कि हर इंसान की अपनी लाइफ है, हर इंसान के अपने गोल्स है, अपनी अचीवमेंट्स है, और उसकी अपनी तरह से उसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना होता है। कि आजकल हर इंसान खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर वो वही रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। तो अगर हर इंसान एक ही काम करेगा तो भला खुद को कभी अलग दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो इसीलिए किसी और की देखा देखी करने की गलती मत कीजिएगा। अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप खुद को अलग साबित कर पाएंगे, और तभी बहुत सारे लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको दूसरों की तरह बनने की कोशिश करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलते चलते वीडियो को कंक्लूड करूंगी अपनी पंक्तियों में, और आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि पैर थके हैं, हौसले अभी बाकी हैं। पैर थके हैं, हौसले अभी बाकी हैं, जो ठोकरों से डरते नहीं, जीत का सफ़र बस उन्हीं का बाकी है। इसी विचार के साथ उम्मीद करती हूँ मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।